आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। चूँकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इस कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद शक्तियों का प्रयोग करती है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। ये आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह से भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 जो अनुच्छेद है, इसमें जो मूल संविधान था उसमें आंतरिक अशांति शब्द भी था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा तब ही कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित परामर्श दे। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद की विशेष स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी कि संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 1 माह तक लागू रह सकती है। तो जब 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रभाव ये होते हैं कि संसद को संघ सूची के अतिरिक्त राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून संसद ही बनाती है। भारत में जो शासन का संघात्मक रूप है वो एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य अधिकारों को सीमित या समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता से उत्पन्न संकट। तो इसमें अनुच्छेद 356 में वर्णित है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट अथवा अन्य किसी प्रकार के स्रोतों के आधार पर यह विश्वास हो जाए कि कोई राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ संकटकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 360, जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 360 में कहा गया है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे भारत के वित्तीय साख को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है।